वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है भारतीय वैक्सीन की दुनिया भर में ताबड़तोड़ खरीद, तो चीन ने बोल दी ऐसी बात कि खून खोल जाए। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारत की वैक्सीन की ताबड़तोड़ खरीद से घबराया चीन। बैकफुट पर ड्रैगन की डिप्लोमेसी, भारत पर उगली आग। भारत की वैक्सीन दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। रही सही कसर मोदी सरकार की वैक्सीन मैत्री अभियान ने पूरी कर दी। अब आधी से ज्यादा दुनिया लपक कर भारत के खेमे में आ चुकी है और ताबड़तोड़ वैक्सीन के ऑर्डर करने में लगी है। लेकिन अपनी हार से बौखलाए चीन को भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को बचा नहीं पा रही है। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने भारत के अभियान के खिलाफ अब दुष्प्रचार का रास्ता अपनाया है और भारतीय वैक्सीन की बदनाम वाली साजिश में जुट गया है। भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर उठाए सवाल। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की वैक्सीन मैत्री के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की घटना के बाद भारत के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है कि सीरम ने कोविशील्ड को लेकर ब्रीजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग की जांच बहुत गहनता से करवा रही है, क्योंकि इसके पीछे चीन जैसी किसी बाहरी शक्ति का हाथ भी हो सकता है। क्योंकि चीन ने कई कोरोना वैक्सीन बनाई हैं, लेकिन बिकने के नाम पर मामला बहुत ही धीमा है या फिर ऑर्डर ही कैंसिल हो रहे हैं। अब खबर है कि चीन ने बहुत कम रेट पर उन देशों को वैक्सीन देने का ऑफर दिया है जहां वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने पैर पसारना और प्रभाव जमाना चाहता है। इसमें नेपाल और मालदीव भी शामिल है। हालांकि नेपाल में ड्रग रेगुलेटर ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। वहीं मालदीव सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीन की वैक्सीन को लेकर फिलहाल तो कोई सप्लाई नहीं ली जाएगी, क्योंकि मालदीव की बर्बादी वाली कहानी लिखने में चीन का बड़ा हाथ रह चुका है। मालदीव को बचाने में मोदी सरकार ने बड़ा रोल निभाया है और अब वैक्सीन भी पहुंचाई है, लिहाजा चीन का ये दांव भी फेल हो रहा है। वहीं चीन के करीबी देश कंबोडिया ने भी भारत से वैक्सीन देने का आग्रह किया है। तो रॉयटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन को लेकर बांग्लादेश और चीन में तो बकायदा तनाव की नौबत आ गई है। चीन ने मांगा क्लिनिकल ट्रायल में खर्च का हिस्सा। भारत ने दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन की लाखों डोज भेजी हैं। ये तो हमने देखा लेकिन था। एशिया में अपने आप को सबसे बड़ी ताकत समझने वाला चीन अपने सहयोगी देशों से क्लिनिकल ट्रायल में हुए खर्च तक का हिस्सा मांग रहा है और इसी बात पर चीन और बांग्लादेश के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दरअसल 20 अक्टूबर 2020 के आसपास चीन अपनी वैक्सीन यानी कोरोना वैक को लेकर शेख हसीना सरकार के साथ एक डील करना चाह रहा था। डील ये थी कि बांग्लादेश को क्लिनिकल ट्रायल में होने वाले खर्च में हिस्सा देना पड़ेगा। ढाका ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। तो चीन की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश हमारे लिए कोई खास नहीं है, हमारी वैक्सीन लेनी है तो डील की शर्तें माननी पड़ेंगी। इसके बाद शेख हसीना ने 17 दिसंबर को मोदी सरकार के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने बांग्लादेश को भरोसा दिलवाया कि हर जरूरत में भारत उनके साथ है। भारत ने बांग्लादेश को कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराक सिर्फ तोहफे के तौर पर भेजती है और अब सीरम इंस्टीट्यूट की 3 करोड़ और वैक्सीन बांग्लादेश सप्लाई की जाएंगी। इन 3 करोड़ में से भी 3 लाख खुराक भारत अभी तक बांग्लादेश को भेज चुका है। आधी दुनिया ने दिखाई भारत की वैक्सीन में रुचि। भारत से बहुत पीछे छूटा कपटी चीन। भारत की वैक्सीन को लेकर अब तक 100 से ज्यादा देशों ने रुचि दिखाई है। भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब है। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत साझेदार देशों को चरणबद्ध तरीके से टीके की आपूर्ति जारी रखेगा। ये सारे ही देश रणनीतिक तौर पर देश के लिए काफी अहम है। भारत की तुलना में चीन वैक्सीन डिप्लोमेसी में मात खाता दिख रहा है। जैसे बांग्लादेश अब चीन के खिलाफ हो चुका है, तो वहीं भारत इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए वैक्सीन देकर बाजी मार ली। भारत की वैक्सीन सामान्य फ्रिज के तापमान पर रखी जा सकती है और इसलिए ये बेहतर है।
क्योंकि किसी भी वैक्सीन का असर बनाए रखने के लिए उसे एक नियत तापमान पर स्टोर करना होता है। चीन की वैक्सीन के लिए स्टोरेज तापमान काफी कम है और ज्यादातर गरीब देशों में इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस वजह से चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी कमजोर पड़ सकती है। निर्माण के स्तर पर भारत वैक्सीन हब है, यानी पहले से ही इसका पलड़ा भारी है, क्योंकि जब देश अपनी वैक्सीन की मान्यता लेंगे तो वो तैयार होने के लिए यहीं आ सकती है। लेकिन देश ने इससे आगे भी रणनीति बना ली। रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण 3 पड़ोसी देशों म्यांमार, मॉरिशस और सेशल्स को भारत ने उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन दिए। ब्राजील और मोरक्को के लिए भारतीय वैक्सीन की पहली खेप निकल चुकी है। इनके अलावा भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को भी वैक्सीन भेजी जा चुकी है। अब अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी वैक्सीन को मंजूरी मिलते ही वहां भी देश अपनी वैक्सीन भेज देगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी प्राथमिकता सूची में ऊपर है। भारत की तरफ से 27 जनवरी को श्रीलंका को कोरोना वैक्सीन 5 लाख डोज दी जाएंगी। भारत की गिनती जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन की दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती आई है। यहाँ पर वैक्सीन बनाने वाली लगभग 6 बड़ी दवा कंपनियां हैं, जिनके अलावा छोटी कंपनियां भी हैं, जिनके पास मैन पावर और लाइसेंस हैं। ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीन बना पूरी दुनिया में भेजती हैं। फेल हो चुकी है चीनी डिप्लोमेसी। कोरोना डिप्लोमेसी की शुरुआत चीन ने की थी। पहले चीन ने वुहान में कोरोना का मामला संभाला और जब पूरी दुनिया में संक्रमण ने कोहराम मचाना शुरू किया तो चीन ने बहुत देशों को मास्क और पीपीई किट भेजे। लेकिन यहीं से चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि चीन ने साजिश तो अच्छी रची थी लेकिन वो उल्टी पड़ गई। चीनी मास्क और पीपीई किट बेहद घटिया क्वालिटी के निकले और दुनिया में उसका भरोसा जोरों पर आ गया। चीन की ये मास्क डिप्लोमेसी फेल हो जाने के बाद उसे भरोसा था कि वो वैक्सीन डिप्लोमेसी से पार पा लेगा, लेकिन कमबख्त वो भी दगा दी गई और चीनी वैक्सीन भी असरदार साबित नहीं हुई। चीनी दवा निर्माता कंपनी साइनोवैक ने कोरोनावैक नामक वैक्सीन बनाई है, जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लेकिन ये 50 से लेकर 70% तक ही असरदार बताई जा रही है। वैक्सीन डिप्लोमेसी से होगा बड़ा उलटफेर। माना जा रहा है कि भारत का स्वदेशी वैक्सीन बनने के साथ ही उसे कई देशों में तोहफे के तौर पर देना कूटनीति का हिस्सा है। इससे पहले से ही चीन के खिलाफ हो रहे देश भारत के पक्ष में खुलकर आ जाएंगे। यानी आज जरूरतमंद देशों की वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए तो वे भविष्य में एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत कर सकते हैं। अब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी आगे चलकर दुनिया में ताकतवर देशों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर कर सकती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चीन के पाले में है और भारत से लगातार तनाव बनाए हुए है। ऐसे में पड़ोसी मित्र देशों को तो भारत ने वैक्सीन देनी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तान अब भी चीन का रास्ता देख रहा है। उसका कहना है कि फरवरी या मार्च में उसके यहाँ भी वैक्सीन होगी। हालांकि बीच बीच में पाकिस्तान ये भी बोल जाता है कि चीन जानबूझकर वैक्सीन की खेप उसके यहाँ पहुँचाने में देर कर रहा है ताकि वो दबाव में रहे। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है डेली इंटरेस्टिंग थिंग्स इन हिंदी। इस एप्लीकेशन में आपको दुनिया भर में होने वाली अजीब और अद्भुत चीजों के बारे में पढ़ने और जानने को मिलेगा। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिएगा और प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करें। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि इंडिया की वैक्सीन जो है वो काफी ज्यादा मुल्क जो है वो खरीद रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ हम लोगों ने पिछले दिनों में जितनी भी वीडियोस देखी वैक्सीन से रिलेटेड, तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि चाइना ने किस तरीके से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स जब स्टार्ट भी किए, तो बांग्लादेश के साथ तो हम लोगों को पता था कि उसने मतलब क्लिनिकल ट्रायल में भी हिस्सा मांगा कि हम लोगों को पैसे चाहिए। बाकी कंट्रीज का हम लोगों को पता नहीं है। बट दूसरी साइड पर अगर हम इंडिया की देखे बात करें तो इंडिया ने मतलब जितने भी उसके नेबर कंट्रीज हैं उनको फ्री में यानी कि गिफ्ट ये वैक्सीन दी है। तो जहां पर हम देखें कि एक साइड पर चाइना ने इस पैंडेमिक को फैलाया, इस वायरस को फैलाया, उस दूसरी साइड पर हम देखें तो इंडिया ने उसको
मतलब हम कहेंगे कि दुनिया को सेव किया है। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, जैसे वहां से एकदम ये वायरस फैलना शुरू हुआ तो वहां पे तो काबू पा लिया, लेकिन जो डिप्लोमेसी है उनकी वहां से नहीं चली। उसके बाद उन्होंने वही डिप्लोमेसी जो है उसमें वैक्सीन में लगाने की कोशिश की। तो नो डाउट जब दुनिया के पास ऑप्शन होगा, अगर आप उसे एक चीज नहीं देंगे तो वो दूसरे की तरफ जाएगा और जरूर जाएगा। तो हाँ, देखिए थी कि सारे अंडे आपको एक ही प्लेट में नहीं रखने चाहिए, टोकरी में। हाँ, मतलब एक ही प्लेट हो गया, टोकरी हो गई। बट यहाँ पर मैं बात करूंगी इंडियन डिप्लोमेसी की, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। मतलब अगर वैक्सीन को लेकर देखी जाए कि जिस तरीके से इंडिया, ये तो सबको पता था कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको सबसे सस्ती वैक्सीन जो है वो इंडिया से ही मिलेगी, और काफी ज्यादा आप देखेंगे क्वांटिटी भी उसको काफी सारी कंट्रीज को सप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एज ए गिफ्ट उसने बहुत सारे देशों को जो है काफी ज्यादा मात्रा में जो है वैक्सीन जो है ऑलरेडी बेच दिया, और जो है कुछ को भेजने वाले हैं। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण स्टेप था इंडिया की तरफ से, जो उसने अपनाया अपने दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। जैसे स्पेशली हम देखें मालदीव्स का जैसे बीच में जिक्र हुआ है, फिर अगर हम श्रीलंका की भी बात करें तो चाइना और श्रीलंका वहां पर भी एक क्लैश, आई थिंक उनकी कोई पोर्ट लेने वाला था चाइना, मालदीव्स नहीं, श्रीलंका के साथ भी था, मालदीव्स के साथ भी था, और थाईलैंड में भी एक नहर बनाने वाला था। तो थाईलैंड ने तो मना कर दिया था ना। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो जो चाइना ने बहुत सारी जगहों पर अपनी टांग जो है फंसा के रखी हुई थी। वही तो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर इंडियन डिप्लोमेसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है कि वो सब कंट्रीज जो कि चाइना की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत में थे, उनको उन्होंने काफी ज्यादा कंफर्ट दे दिया है, और वो ही अब जो कंट्रीज हैं वो इंडिया की, मैं कहूंगी कि उसके पक्ष में बोलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मालदीव की बात करें, जैसे मालदीव को जो है इंडिया ने कर्ज दिया कि अपना जो है जो चाइना से अपने लोन लिया है वो चुका दें, तो मालदीव को भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि नहीं, हमें जो है चाइना के साथ नहीं रहना, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान है। और चाइना जो है अगर देखा जाए तो उसकी काफी देर से यही डिप्लोमेसी रही है कि पैसा देते जाओ देते जाओ देते जाओ, जब अगला बंदा देने के काबिल ना रहे फिर उसे को यार मुझे वापस दो। बिल्कुल। और पता है क्या मौसम, एक और चीज ये कि देखो ज्यादा ये चीज भी आती है ना कि बाकी सारी कंट्रीज जो थे इस पैंडेमिक के दौरान चाइना पर बहुत सारी कंट्रीज का जो एक ट्रस्ट था जो वो खत्म हो गया। मतलब वो लोग यही चाहते थे कि अब सिर्फ चाइना में उनकी जो फैक्ट्रीज हैं, ये प्रोडक्शन है, सिर्फ वहां पर नहीं होनी चाहिए, और किसी कंट्रीज में भी उनकी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्ट्स की वो होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने अगर देखा जाए तो इस पैंडेमिक में, मैं कहूंगी कि इस टाइम पे जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, मैं तो ये बात बोलूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। बिल्कुल सही बात। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, या फिर हम लोग ये देख लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए गए, बहुत सारी मतलब फ्लेक्सिबिलिटीज पॉलिसीज में दिखी गई। और इसके अलावा अगर हम लोग अब वैक्सीन की बात करें तो जिस तरीके से वैक्सीन गिफ्ट की जा रही है, ऑब्वियसली अगर अभी गिफ्ट की जा रही है तो फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे वहां से ऑर्डर्स भी मिलेंगे, बाकी जो उनकी मतलब जो देखें एक एक्शन दे दिया ना, उसका जो है अब वो एक रिटर्न बैक भी आएगा, क्योंकि आपने ये जो वैक्सीन दी है ये बेसिकली आपने एक वैक्सीन नहीं दी, आपने बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कर दी है उस मुल्क के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात के लिए, जो कि इन फ्यूचर आने वाले समय में आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होंगे। बिल्कुल। और अभी हम बात करें हमारी कंट्री की, तो आई डोंट नो कि हम लोग को क्या वैक्सीन का हमारे लिए क्या बनेगा। तो हम लोग कुछ एक वीडियो में पहले भी ये बात कर चुके हुए थे कि पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह पर होते हैं, बट सबसे पहले आपको अपनी आवाम का, आम लोगों का ख्याल होना चाहिए, आपको अपने क्लैशेस साइड पर रखनी चाहिए और लोगों में मतलब जो उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल। वेल आई डोंट नो, मौसम को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट दुआ करते हैं कि सब अच्छा हो। लेकिन वैसे एक वीडियो में मौसम याद है हम लोगों ने देखा था कि जो इंडियन वैक्सीन है उसके ट्रायल्स पाकिस्तान में हुए हैं। मैं यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि यार जो एक राजनीतिक मुद्दे हैं ना उन्हें साइड पर रख देना चाहिए, और अल्टरनेटिव्स अगर नहीं आपको कोई दे रहा तो जो अल्टरनेटिव्स है ना आपको वो अपनाने चाहिए मौजम। लेकिन उसके लिए कोई रिक्वेस्ट भी तो जानी चाहिए, कोई सजेशन भी वही तो मैंने क्या कहा है, अल्टरनेटिव्स आपको अपनाने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त की जरूरत है, अभी पता नहीं क्या होगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। वेल ये तो थी हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की ओपिनियन। आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और रखें हमें अपनी दुआ में याद। हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।